खबरों का छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। सत्र के आखिरी दिन 6 अलग-अलग संशोधन विधेयकों पर चर्चा की गई, जिसमें से 2 संशोधन विधेयक नगर पालिका कानून से संबंधित रहे। वहीं एक वित्त विभाग से संबंधित कानून और राजस्व विभाग से संबंधित संशोधन विधेयक पास किया गया। सभी 6 संशोधन विधेयकों पर चर्चा के बाद 5 को ध्वनिमत से और 1 संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पास किया गया। वहीं बस्तर के नगरनार प्लांट को खरीदने के लिए सरकार तैयार हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन में इसका ऐलान कर दिया है। दरअसल विपक्ष ने विधानसभा में सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था, जिसको सरकार ने मंजूरी दे दी। इसके लिए डिसइन्वेस्टमेंट के लिए 20,000 करोड़ का प्रस्ताव है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन से नक्सली समस्या बढ़ेगी। शीतकालीन सत्र का आज 17वां हुआ और इसमें बहुत सारे मुद्दे जहां किसानों से संबंधित और अन्य विषय आए और उसमें सत्ता पक्ष के द्वारा पूरा जवाब भी दिया गया। तो आज जो प्रस्ताव पारित हुआ है उसको मैं कहना चाहूँगा, यह सदन केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम NMDC द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र जिला बस्तर का केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है। सदन में किसानों की आत्महत्या का मुद्दा भी उठा। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के किसान की आत्महत्या को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा। मामले पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कार्रवाई का आश्वासन दिया था, जिसके थोड़ी ही देर बाद SI को निलंबित कर दिया गया। छत्तीसगढ़ में करीब 63 दिनों से विद्यामितान बेमियादी हड़ताल पर है, जिसकी गूंज सड़क से लेकर सदन तक है। विद्यामितान नियमितीकरण मुद्दा, शिक्षक और पुलिसकर्मियों की भर्ती का मुद्दा। पहला मामला प्रश्नकाल में सामने आया, जवाब न मिलने पर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। दूसरा मुद्दा विधानसभा में काम रोको प्रस्ताव के जरिए उठाया गया। 14,500 शिक्षकों की भर्ती के साथ 48,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती रोके जाने का मुद्दा उठा। हंगामे की वजह से कार्यवाही कुछ देर स्थगित भी करनी पड़ी। प्रतिपक्ष के द्वारा स्थगन प्रस्ताव दिया गया। इस स्थगन प्रस्ताव पर हम चाहते थे कि इस पर चर्चा हो, सरकार के इसमें जवाब आए और चर्चा होने के बाद में उनके ऊपर सरकार विचार करे। लेकिन ये अकर्मण्य सरकार चुनाव में जीतने के लिए तो तरह तरह के इन्होंने लुभावने उनको घोषणा किए, नारा दिए, लेकिन जीतने के बाद में सारे वायदे भुला दिए। आज इसलिए हम लोगों ने स्थगन प्रस्ताव दिया था। वहीं सदन के अलावा सड़क पर भी सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 28 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यामितान विधानसभा घेरने के लिए आगे बढ़े। तो विद्यामितान आज एक बार फिर से सड़कों पर उतर गए। 65 दिन इनको आंदोलन करते हो गए और 65 दिन बाद एक बार फिर से ये यहाँ पर उतरे हैं विधानसभा घेरने के लिए। हालांकि इनको यहाँ पर रोका गया है पुलिस के साथ। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर सभी को रोका हुआ है। लगातार ये मांग उनकी उठ रही है। कई लोगों की तबीयत आज यहाँ पर बिगड़ी है। क्या हुआ है? बाल खींचा गया है सर। बाल खींच के बोलते हैं कि मर जाओ, यहाँ पे नहीं होगा तुम लोग का। बोलते हैं सरकार उनको ये बोल के रखी है क्या कि औरतों का बाल खींचो, उनके कपड़े फाड़ दो। रास्ते में हम तो उनके साथ इस तरह नहीं किए। पुलिस वाले सर बदनामी की है सर। तो देखिए काफी स्थिति यहाँ पर खराब है। महिलाओं की कुछ महिलाएं बेहोश भी यहाँ पर हो गई हैं और इस झड़प में तस्वीरों में देखिए आप कई लोगों की स्थिति यहाँ पर खराब हुई है इस आंदोलन में। आप देख रहे हैं, हालांकि सदन में भी आज ये मामला गूंजा है और सदन में गूंजने के बाद इनके उत्साह और ज्यादा यहाँ पर बढ़ा है। दूसरी तरफ सरकार की ओर से जहां अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के मामले में भर्ती प्रक्रिया का रास्ता अपनाने की बात कही गई है, जिससे तय हो गया कि अब विद्यामितानों का नियमितीकरण नहीं होगा। वहीं बेरोजगारी और रुकी हुई भर्तियों को लेकर सरकार का जवाब नियम प्रक्रिया के हवाले पर केंद्रित रहा। परंपरा से अतिरेक जाकर के विधानसभा में लगातार स्थगन का मुद्दा ये उठाते रहे हैं।
पहली बार एक स्थगन ग्राह्य किया गया जिसमें चर्चा के लिए वो तैयार नहीं हुए और पूरे विपक्ष भाग खड़ा हुआ। दूसरे दिन ग्राह्यता पे हमने चर्चा कराई। एक सप्ताह के विधानसभा में रोज स्थगन पे चर्चा हो नहीं सकती। और जहां तक उनके विषय का सवाल है कि नौकरी के संबंध में, बेरोजगारी के संबंध में, छत्तीसगढ़ में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आज उत्तर देते हुए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है, लगातार भर्तियां छत्तीसगढ़ में जारी है। भारतीय जनता पार्टी को इसमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने कई कर्मचारी संगठनों को नियमितीकरण का वादा किया था और यही उसके लिए मुसीबत साबित हो रही है, क्योंकि अब ऐसे संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे ये खींचतान कहां तक जाएगी, ये भी देखना होगा। मोहन तिवारी के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। बिलासपुर से राजधानी भोपाल तक सीधी उड़ान सेवा शुरू करने की मांग तेज होती जा रही है। बिलासपुर सांसद अरुण साव ने इस संबंध में केंद्रीय नगर विमानन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र भी लिखा है। उन्होंने पत्र में केंद्र सरकार के उड़ान सब उड़े सब जुड़े योजना के तहत बिलासपुर, प्रयागराज, बनारस रूट को भी शामिल करने का जिक्र किया है। दरअसल योजना के तहत बिलासपुर से भोपाल तक हवाई सेवा शुरू किया जाना था, लेकिन 4 महीने बाद भी सेवा शुरू नहीं हो सकी, जबकि चकरभाटा एयरपोर्ट को 3C कैटेगरी लाइसेंस के स्तर पर तैयार कर लिया गया है। इधर मांग पूरी नहीं होने पर हवाई सेवा जनसंघर्ष समिति ने उग्र आंदोलन की तैयारी भी कर ली है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि बिलासपुर, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है, बिलासपुर यहाँ पर NTPC का बहुत बड़ा प्लांट है। बिलासपुर जिससे लगे हुए रायगढ़ में भी NTPC का प्लांट है, कोरबा में भी NTPC का प्लांट है, कोल इंडिया का बहुत बड़ा यहाँ काम होता है और रेलवे का जोन होने के बावजूद बिलासपुर की उपेक्षा इस बात का द्योतक है कि सरकार ये नहीं चाहती है कि बिलासपुर में विकास का काम आगे बढ़े और यहाँ हवाई सेवा शुरू हो। जब से मैं सांसद निर्वाचित हुआ हूँ, बिलासपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए लगातार प्रयासरत हूँ। चाहे वो लोकसभा में ये मुद्दा उठाने का मामला हो, मंत्री से, अधिकारियों से लगातार बातचीत करने का मामला हो। इसके लिए बीट भी हुआ था हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए, और बीट होने के बाद अब आने वाले समय में शीघ्र हवाई सेवा प्रारंभ हो, इस नाते मैंने नागर विमानन मंत्री जी को पत्र लिखकर कहा है कि हवाई सेवा शीघ्र प्रारंभ कराएं। छत्तीसगढ़ के PHE मंत्री और सतनामी समाज के गुरु रुद्र कुमार ने गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम में शिरकत की। कवर्धा के मगरदा गांव से आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में और जय स्तंभ में ध्वज भी चढ़ाया। इस दौरान मंत्री रुद्र गुरु को समाज के लोगों ने लड्डू में तोला। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने गुरु घासीदास बाबा के बताए रास्ते पर चलने की बात भी कही। बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। डहरिया जी, सरपंच भागबली डहरिया जी, अगमदास आनंद जी, दुलारी। यूके से बिलासपुर आए युवक की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे बिलासपुर कोविड अस्पताल से रायपुर एम्स शिफ्ट कर दिया गया है। कोरोना के नए स्ट्रेन की आशंका को देखते हुए युवक की सैंपल जांच के लिए पुणे भी भेजा जा रहा है। दरअसल बीते दिनों 4 लोग यूके से वापस बिलासपुर लौटे थे। कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए सभी का सैंपल लिया गया है, जिसमें बिल्हा निवासी युवक का पहला कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया। युवक को कोविड अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका दोबारा सैंपल लिया गया। युवक की दूसरी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उसे बिलासपुर कोविड अस्पताल से रायपुर एम्स शिफ्ट कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में सेक्शन कमांडर, प्लाटून कमांडर सहित 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में एक पर 3 लाख और 2 पर 1-1 लाख रुपए का इनाम है। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में बीजेपी विधायक रहे भीमा मंडावी के काफिले को विस्फोट से उड़ाने की साजिश में शामिल रहे। दरअसल छत्तीसगढ़ में लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है, जिससे मुख्य धारा में लौटकर सम्मानजनक जिंदगी नक्सली जी सके। अभियान के तहत पिछले 7 महीने में 266 नक्सली हथियार डाल चुके हैं। इनमें 61 इनामी नक्सली शामिल हैं। साल 2021 आने में अब बस कुछ ही दिनों का वक्त बचा है और सभी न्यू ईयर का वेलकम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने थोड़ा ज्यादा एहतियात बरता है। राजधानी रायपुर में न्यू ईयर की नई गाइडलाइंस बताने के लिए पुलिस ने तमाम होटल और ढाबा संचालकों के साथ बैठक की।
और उन्हें गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश दी। पुलिस ने टीमों का भी गठन किया है जिसने अभी से गश्त शुरू कर दी है। जितने भी होटल, ढाबा, लॉज, बार संचालकों की मीटिंग हमने बुलाई थी पुलिस कंट्रोल रूम में, उनको जो शासन की गाइडलाइन है, साथ ही जिला प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसको पालन करने के संबंध में समझाइश दी गई। साथ ही हमारी पुलिस की लगातार पेट्रोलिंग चल रही है अभी से ही, और उस दिन भी अलग से पेट्रोलिंग रहेगी। सभी थानों में 2-2 पेट्रोलिंग हम लगाएंगे। साथ ही फिक्स पैकेट भी लगाए जाएंगे, हाईवे पेट्रोलिंग भी लगेगी, और ट्रैफिक के माध्यम से हम जांच भी करेंगे कि कोई शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां लाल खदान में गोली चली, बाइक सवार ने युवक को गोली मार दी। युवक की हालत गंभीर है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से खाली कारतूस बरामद किया है। बिलासपुर के तोरवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। बाइक सवार ने एक युवक को गोली मारी। युवक गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती है, जिसका इलाज चल रहा है। खबर रायपुर से, जहां राजधानी रायपुर में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। यहां 2 युवतियां सहित 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है दोनों युवतियां दिल्ली की रहने वाली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सभी आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। इधर बिलासपुर के चिल्हाटी गांव में सरपंच पति की दबंगाई देखने को मिली, जहां सरपंच के आदेश पर बिना नोटिस दिए 6 गांव वालों के मकान पर तोड़फोड़ की गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि सरपंच लक्ष्मीबाई नाम मात्र की सरपंच है। उनकी जगह सरपंच के पति साहेब लाल अपने मन मुताबिक काम कराते हैं। पीड़िता की बात करें तो वो कमलेश्वरी बाई है, जिन्होंने बताया कि सरपंच पति ने 1.5 लाख रुपए में उसके घर को खरीदने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन मना करने पर सरपंच पति ने कब्जा कर लेने की धमकी दी थी। वहीं 20 नवंबर की रात पूरे मकान पर तोड़फोड़ की गई। अब पीड़िता ने सरपंच पति के खिलाफ एसपी से शिकायत की। मेरा घर को तोड़ फोड़ किया है। मेरा सामने में जमीन था, उसको बाउंड्री को सरपंच साहेब लाल ने तोड़वाया है, और वो 1.5 लाख रुपए में मांग रहा था। मैं नहीं दूंगी ऐसे करके मना किया, तो वो 9 बजे रात को आके जेसीबी चलवा दिया वहाँ पर। क्या चाहते हैं? और मैं चाहती हूँ कि मेरा ज़मीन वापस मिले और मेरा मुआवजा भी वो दे। सर पुलिस सुनवाई नहीं करे, हम इंसाफ चाहते हैं। जो हमारा तोड़ फोड़ नुकसान हुआ है वो भरपाई करे। पूरा घर को तोड़ दिया और हमको मारपीट किया, उसके बावजूद पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रहा है। शिकायत की है तो क्या बोल रहे हैं? शिकायत की है, लेकिन बस सुनते हैं, बोल रहे हैं मुलायजा के लिए भी हमको बुलाया गया। 4 दिन के बाद मुलायजा किया गया हमारा। मारने के हमारी माँ को भी मारा गया, फिर भी उसको कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सरपंच अपने गुंडों के साथ आता है और दंगे करके चले जा रहा है। एफआईआर दर्ज किए सर, लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन शुरुआती दिनों से ही बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से किसान परेशान है। महासमुंद के सभी धान खरीदी केंद्रों में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। लिहाजा किसान अपने पैसों से बाहर से बारदाने खरीद कर धान बेच रहे हैं। बता दें आपको, इस दौरान आरंगी के धान खरीदी केंद्र का जायजा लिया हमारे संवाददाता अरविंद यादव ने। इस वक्त हम पिथौरा ब्लॉक के आरंगी सोसाइटी के धान उपार्जन केंद्र जाड़ामुड़ा में हैं। यहाँ के कुछ किसान हमारे साथ हैं। उनकी ये समस्या है कि उनको धान बेचने के लिए बारदाना नहीं मिल रहा है, और बारदाना वो खुद व्यवस्था करके धान बेच रहे हैं। आइए हम किसानों से बात करते हैं, उनकी समस्या क्या है, वो चाहते क्या है, ये भी जानते हैं। बारदाना की समस्या है सर। तो कैसे धान बेच रहे हैं? अपने बोरा से। तो बोरा कहाँ से लाते हैं? खरीद के लाते हैं। ये बताइए क्या परेशानी आप लोग? हाँ, बारदाने की समस्या है, और बारदाना हम लोग घर से लाते हैं खरीद के, उसी में देते हैं किसान लोग। तो ये तो सरकार का नैतिक जिम्मेदारी है कि बारदाना वो आप लोग को यहाँ पे उपलब्ध कराए और आप लोग धान बेच सकें। जी, कुछ दिन मिलता है तो वो राइस मिल का फटा पुराना बोरा मिलता है, उसमें छाट वाट कर डालते हैं, बाकी को फेंक देते हैं। तो फिर ये बारदाने कितने में खरीदते हैं, कहाँ से खरीदते हैं? हम लोग वही 23-24 रुपये में खरीदते हैं सेकंड हैंड बोरा, उसको लाते हैं। वापस आपको होता है कि नहीं होता है? बाद में देते हैं, नहीं तो नहीं देते। कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं धान बेचने के लिए? हम लोग सर धान बेचने के लिए मजबूरी है हमारा धान बेचना। जहाँ भी मिल जाता है ढूंढते हैं सर, मिलता है तो लाते हैं, नहीं मिलता है उस समय हम नहीं ला पाते हैं। और यहाँ पूछने के लिए आते हैं तो बारदाना की समस्या है, बारदाना नहीं मिलेगा बोलते हैं।
तो उस स्थिति में हम लोग नहीं ला पाते हैं सर। क्या चाहते हैं सरकार से? सर पर्याप्त मात्रा में हमें बारदाना मिलना चाहिए, तभी हम लोग धान बेच पाएंगे, नहीं तो फिर ये तो जो टाइम दिया है सरकार, उस स्थिति तक धान खपत होने में बहुत कठिनाई आएगी सर। जैसा कि यहाँ के किसानों ने बताया कि बारदाना उनको नहीं मिल पा रहा है और ऐसी स्थिति में वो बारदाना खुद व्यवस्था कर रहे हैं, खरीद कर भी ला रहे हैं। 30-40 रुपए में बारदाना खरीद कर धान बेच रहे हैं। अब किसान ये चाहते हैं कि सरकार सुनिश्चित करे कि जो धान का बेचने का समय सीमा रखा गया है उसमें पर्याप्त मात्रा में बारदाना उपलब्ध हो, ताकि वो आसानी से धान बेच सकें। महासमुंद से कैमरा पर्सन मनीष प्रधान के साथ अरविंद यादव, बंसल न्यूज। खबर रायपुर से, जहां ब्रिटेन से लौटे 4 लोगों के सैंपल भेजने में लापरवाही सामने आई है। सैंपल -70 डिग्री में भेजना था पुणे। ड्राई आइस के इंतजाम में 3 दिन का वक्त यूं ही बर्बाद हो गया। पुणे लैब से अब 2 की रिपोर्ट आएगी। शनिवार को सैंपल भेजते तो अब तक रिपोर्ट आ जाती। तो देरी के कारण 4 दिन का अब और इंतजार करना पड़ेगा। इधर रायपुर से ही खबर, जहां छत्तीसगढ़ में पटवारियों की हड़ताल चल रही थी वो खत्म हो गई है। अब पटवारी आज से काम पर लौटेंगे। राजस्व पटवारियों के मुख्यालय निवास की बाध्यता खत्म नहीं होगी। 7 मांगों को पूरा करने पर सरकार सहमत हुई है। मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से चर्चा होने के बाद फैसला लिया गया। पटवारियों को उनके आवंटित मुख्यालय में रहना होगा, यह अनिवार्य किया गया है। पटवारियों की हड़ताल चल रही थी। राजस्व पटवारियों की हड़ताल अब खत्म हो गई है। आज से सभी राजस्व पटवारी फिर काम पे लौटेंगे। कोंडागांव में बदहाल सड़कों से परेशान लोगों ने चक्का जाम कर अपना विरोध जताया। वहीं लोगों की मांग पर नगर पालिका अध्यक्ष हेम कुंवर के साथ कई पार्षद घटनास्थल में मौजूद रहे। लोगों का आरोप है कि कई सालों से खराब सड़क की शिकायत कलेक्टर से लेकर विधायक मंत्री तक कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई। बता दें कि गांधी चौक से रोजगारी पारा होते हुए ये सड़क नारायणपुर मार्ग को जोड़ती है। कई सालों से सड़क की हालत खराब है, इसके बावजूद लोगों की सुनवाई नहीं हो पा रही है। कितना दिन हो गया, कितना साल हो गया, जब से हम लोग आए हैं तब से ऐसी है। शादी होके आया है तब से हमारा सड़क ऐसी है। कितना पार्षद बनाए, कितने मंत्री बनाए, कोई मतलब ही नहीं। हम लोग की मांग है कि रोड बनना चाहिए। कब से ऐसा रोड बना है? बहुत सालों से, मतलब 16-17 साल हो गए। मांग किए हैं, कलेक्टर साहब से भी दिए हैं, आवेदन दिए थे। पार्षद तो मैं अभी बनी हूँ, नहीं हूँ, 10-11 महीने हो रहा है पार्षद बनी हूँ। इससे पहले भी कई पार्षद थे, उन लोगों ने कोशिश की। ये तो कलेक्टर में हम 2-3 आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग बस्ती वाले ने, मोहल्ले वाले मिल के सब चक्का जाम करने का निर्णय ले लिया। कोरबा में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। साइबर नोडल अधिकारी डीएसपी रामगोपाल करियारे के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई है। जनता को साइबर अपराध का शिकार होने से बचाने के उद्देश्य से अलग अलग थाने में एक जागरूकता रथ जा रहा है। इसकी मदद से साइबर क्राइम से बचाव के उपाय बताए जाएंगे। बैंकिंग फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड, सॉफ्टवेयर और ऐप डाउनलोड में ठगी जैसी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। सहज और सरल तरीके से इस वीडियो के माध्यम से दर्शाया गया है, ताकि कम पढ़े लिखे लोग भी या जो साइबर के प्रति जागरूक नहीं है वो लोग भी समझ सके। और इसीलिए यह जो है कोरबा पुलिस का अभिनव पहल ये की गई है। और आम जनता से हम अपील करते हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार के प्रलोभन में जो साइबर ठगी हैं उसके बहकावे में ना आए। खबर रायपुर से, जहां मौसम में दक्षिण पूर्वी हवा का असर देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में अब रात का तापमान बढ़ गया है। प्रदेश में ठंड में हल्की कमी अब महसूस हो रही है। संभाग में शीत लहर की स्थिति अभी फिलहाल नहीं है। हवा की दिशा बदलने से टेम्परेचर बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोरिया में 6.8 डिग्री और अंबिकापुर में तापमान 8.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
बात करें मौसम की तो लगातार जिस तरह बीते दिनों तापमान में कमी आई थी, अभी अचानक से तापमान थोड़ा सा बदला है और मौसम में दक्षिण पूर्वी हवा का असर दिख रहा है। पहले जो ठंड पड़ रही थी उस ठंड में भी हल्की कमी आई है।